हालिया सियासी उलटफेर के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने बड़ा कूटनीतिक फेरबदल करते हुए भारत सहित 5 देशों के राजदूत वापस बुला लिए हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा वापस बुलाए गए अन्य लोग ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि के राजदूत थे। उन्हें तुरंत ढाका वापस लौटने को कहा गया, जो एक बड़े कूटनीतिक फेरबदल की तरह लग रहा है। इससे पहले अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के ब्रिटेन में राजदूत को भी देश वापस आने को कहा था। भारत के परिप्रेक्ष्य में इस घटनाक्रम को देखते हुए अगर बांग्लादेश के साथ संबंधों की बात की जाए तो अगस्त में शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद दोनों राष्ट्रों के संबंध खराब हो गए थे। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत और अधिकांशतः स्थिर थे, लेकिन अब सियासी संकट के बीच इन संबंधों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर मुस्तफिजुर रहमान थे, जिन्हें अपने देश वापस बुला लिया गया है। रहमान इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश के अस्थायी प्रतिनिधि, स्विट्जरलैंड में राजदूत और सिंगापुर में इसके उच्चायुक्त भी थे। उन्हें नवंबर 2022 में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था और उन्हें 3 साल तक कार्य करना था। इस बीच हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद माइक्रो फाइनेंसिंग संस्था ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभालने के लिए फ्रांस से लौटे थे। यूनुस ने पब्लिकली भारत के साथ अच्छे संबंधों का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने यह भी उम्मीद की थी कि भारत हसीना को बांग्लादेश में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करेगा। उन्होंने सितंबर में ही कहा था कि हसीना को भारत में रहते हुए तब तक चुप रहना चाहिए जब तक कि ढाका उन्हें वापस नहीं बुला लेता। प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस के बीच अभी तक द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है। पीएम मोदी की हाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बैठक के प्रयास किए गए थे, लेकिन उन्होंने अपना काम पूरा किया और यूनुस के भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आने से पहले नई दिल्ली लौट आए। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात की थी। बहरहाल आपको याद होगा कि कैसे बांग्लादेश से शेख हसीना के भाग जाने के बाद वहां एक अराजकता की स्थिति पैदा हुई और बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ हिंसा हो रही थी। उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, जिसके बाद भारत ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वहां हिंदुओं पर हुए हमले का जिक्र स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया था और लाल किले से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो अपने पड़ोसी देश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा था कि भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध है और वह बांग्लादेश की विकास यात्रा में उनका चिंतक बना रहेगा। वहीं से बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद 16 अगस्त को पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के साथ फोन पर बातचीत भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। मोदी से बातचीत में यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। ऐसे में यूनुस सरकार द्वारा भारत से अपने राजनयिक को वापस बुलाना भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास को दर्शाता है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से इसे किस तरह से हैंडल किया जाता है और क्या भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटेंगे या नहीं। धन्यवाद। हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद 16 अगस्त को पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के साथ फोन पर बातचीत भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था।
मोदी से बातचीत में यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था। ऐसे में यूनुस सरकार द्वारा भारत से अपने राजनयिक को वापस बुलाना भारत बांग्लादेश संबंधों में खटास को दर्शाता है। अब देखना होगा कि भारत की तरफ से इसे किस तरह से हैंडल किया जाता है और क्या भविष्य में दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटेंगे या नहीं। धन्यवाद। हसीना के देश छोड़कर भाग जाने के बाद 16 अगस्त को पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के साथ फोन पर बातचीत भी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। मोदी से बातचीत में यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था।